Good morning, class. We have completed our last chapter, that is chapter 6, banking, in the last lecture. Okay, now we are starting our new chapter, that is chapter 7, aggregate demand, aggregate supply, and its related concepts. In this chapter, the topics will covered under this chapter. First is concept of AD, components of AD. AD means aggregate demand. Concept of aggregate supply, consumption function, saving function, relationship between propensity to consume and propensity to save. These all topics will be covered under this chapter. Okay, so today we will complete concept of AD and components of AD in this chapter, in this lecture 1. Okay, on this chapter. So come to the next point, that is concept of aggregate demand. Aggregate demand refers to the total demand for final goods and services in an economy during an accounting year. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जितनी भी टोटल डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे उसमें, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, है ना. सो एग्रीगेट डिमांड मतलब जो टोटल डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर में, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर on planned consumption and planned investment that all sectors of the economy are willing to incur at each income level. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है. एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट एक्सपेंड, जब हम डिमांड करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है. अगर हम लोग किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है ना, एट द डिफरेंट प्राइस लेवल. तो उसको एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जो प्लान्ड कंजप्शन और प्लान इन्वेस्टमेंट पे होता है. कंजप्शन जो भी होता है, जो कि सारी जो भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में वो विलिंग होते हैं, मतलब उनको पे करना पड़ता है, ठीक है ना. एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल. एग्रीगेट डिमांड मतलब ये नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड है, वो सारी डिमांड, ऑल गुड्स सर्विसेज की जो डिमांड होती है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है. एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, इसीलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी बोलते हैं. एग्रीगेट डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट. एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी या लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है. दोनों तरीके से इसको मेजर किया जा सकते हैं. If aggregate demand is related to general price level, we shall find negative relationship between price level and aggregate demand. So AD curve slopes downward. क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होती है तो स्लोप विल बी अपवर्ड, बट इट विल बी नेगेटिव, सो स्लोप विल बी ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू क्लोज इकोनॉमी और ओपन. टू तरह की इकोनॉमी बता रखी है, क्लोज्ड और एक ओपन. तो दोनों इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज इकोनॉमी. अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हमारे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के? क्लोज इकोनॉमी मे बी 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी या 3 सेक्टर. जो क्लोज इकोनॉमी है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है 2 सेक्टर, दूसरी होती है 3 सेक्टर, ठीक है. सो 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर. जो 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर आता है आपका और प्रोड्यूसर सेक्टर आता है. उसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता है. जो थर्ड सेक्टर आता है वो आपका आएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी. इसमें 2 सेक्टर बोला है तो सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होता है. अब आपको पता है कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करते हैं? परचेज गुड फॉर पर्पज ऑफ सेल्फ कंजप्शन, अपने कंजप्शन के लिए परचेज करता है गुड्स को. अकॉर्डिंगली देयर कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. उन्होंने अपने लिए खर्चा किया है तो उनका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसको किससे डिनोट करते हैं? सी से, ठीक है. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, किस लिए? ताकि उसको आगे मार्केट में बेच सकें, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना. तो they purchase goods for purpose of investment. Their expenditure is called investment expenditure and it will be denoted by I. उसको किससे डिनोट करते हैं? I से. कंजप्शन एक्सपेंडिचर को C से, और जो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर होता है उसको I से. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हुआ? C प्लस I. एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. अब अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. दीज बोथ सेक्टर्स आर सेम as 2 sector economy, but one more is added, that is government sector. Government makes collected consumption expenditure. It refers to public expenditure or consumption expenditure on behalf of the society as a whole.
ये क्या करता है, पूरी सोसाइटी के उसमें होल की तरह इसका यूज़ होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है आपको पता है, रोड वगैरह ब्रिजेस वगैरह सब बनाती है, तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, जी से। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड था इन क्लोज इकोनॉमी। अब आ जाओ ओपन इकोनॉमी। सो कंपोनेंट्स ऑफ ए डी इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक और आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओपन में क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की हम एक्सपोर्ट्स के वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो जितना भी हमारे पूरे डिमांड होती है पूरे वर्ल्ड की, पूरे उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड, है ना, तो उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड होता है वो। बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना सामान ही बाहर बेचते हैं, लेकिन हम वहाँ से इम्पोर्ट भी करते हैं, बाहर से हमारी कंट्री में सामान आता भी है, यानी कि इम्पोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। सो वी फाइंड वैल्यू ऑफ, अगर हमें नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स निकालना है, सो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स, एम मतलब इम्पोर्ट्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम शुड बी kept in the bracket. So AD is aggregate demand, C consumption, household consumption expenditure, I producer investment expenditure, G government expenditure and X minus M is net exports, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ AD इन एन ओपन इकोनॉमी था। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।